शायद मेरे भी पाकिस्तान की सनी लियोनी हूँ और काम मैंने आपको पता है एक से बढ़कर एक बोल्ड आइटम सॉन्ग किए हुए हैं। मेरे आइटम सॉन्ग्स देखें कैसे-कैसे मैंने जलवे दिखाए हुए हैं और जलवा घर में मैंने कोई कमी नहीं की। और जितना बोल्ड काम करेंगे आप, जितना अपने आप को सेक्सी दिखाएँगे मतलब आपको हाइट मिलेगी, हॉटनेस लग रही है। उसकी चेस्ट की क्या खूबसूरती नज़र आ रही है, क्या उसकी डमी की क्या खूबसूरती नज़र आ रही है, उसका सीना लोग देख रहे हैं। प्रोड्यूसर हमें कहता है जी आएँ कमरे में। पहनने लगी तो मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं रहा। तो गाना करवाने वाले का जो माइंड होता है वो यही होता है कि हमारा गाना बोल्ड है तो हिट जाए। उसमें चाहे कोशिश करते हैं कि ये आर्टिस्ट कुछ भी ना पहने। डायरेक्टर उस टाइम मज़े लेता है, ये बहुत दफ़ा सीन होता है। एक सीन जो दो एक दफ़ा होना होता है उसको 20 दफ़ा करवाते हैं। अगर मैंने ऐसे जंप मार ली है तो वो उसे पता है कि सब कुछ दिखेगा। फिगर हो गया, आपका फिगर सेक्सी लग रहा है, आप हॉटनेस लग रही हो, आप कभी मतलब ब्यूटीफुल लग रही हो। आज तक यही कहा है यार इसने कितना बोल्ड काम किया है। तो अक्सर लोगों ने लिखा होता है बीबी पागल हो गई है, बीबी इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम करी। देखें मैं पाकिस्तान को क्या बदनाम कर रही हूँ, इंडस्ट्री है ही बदनाम। अगर ये इंडियन होती और इंडिया में साड़ी का पल्लू भी घिरा होता तो कहते उफ़ क्या अदा है। आर्टिस्ट ही नहीं है, मैं उस फ़िल्म को फ़िल्म नहीं मानती जिसमें बोल्ड काम और बोल्ड आइटम सॉन्ग ना हो। अमर लियाकत भी बोल्ड दिमाग का है, मैं भी बोल्ड दिमाग की हूँ। तो अगर हम दोनों के दिमाग इकट्ठे मिल जाएँगे तो बताएँ फिर क्या होगा। यार उस औरत ने उस वो बात कर दी है जो कभी लाइबा खान ने भी नहीं की होगी। वो मुझे मेडिसिन खा के मेरे साथ सेक्स करता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मॉडल अदाकारा लाइबा खान। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इतने अरसे से वो कहां गायब हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, और उन्हें पाकिस्तानी सनी लियोनी ही क्यों कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। लाइबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आपको हॉलीवुड की कह लें या फिर बॉलीवुड की कह लें, एक मशहूर अदाकारा के साथ आपका नाम अटैच किया जाता है सनी लियोनी, तो क्यों कहा जाता है सनी लियोनी? देखिए, सनी लियोनी में आप अगर उसके काम को देखें ना तो वो ठीक है, बड़ी सेक्सी है, बड़ी बोल्ड है और उसके आपको आप उस नज़र से ना देखें, आप उसके आइटम सॉन्ग्स देखें। उसने ऐसे-ऐसे काम किए हुए हैं, धमाकेदार सॉन्ग करती है, धमाकेदार अपने आप को दिखाती है। मुझे तो यकीन करें उसकी हर परफ़ॉर्मेंस अच्छी लगती है। अब अल्लाह जाने कि लोग मुझे सनी लियोनी क्यों कहते हैं, शायद मेरे भी पाकिस्तान की सनी लियोनी हूँ और काम मैंने आपको पता है एक से बढ़कर एक बोल्ड आइटम सॉन्ग किए हुए हैं। तो कंपेयर किया जाए तो शायद कंपेयर तो नहीं कर सकते। शी इज़ वो बहुत मेरी नज़र में बहुत प्यारी हैं और उनकी मतलब हर अदा मुझे अच्छी लगती है। उनकी हर अदा अच्छी लगती है और आप खुद को कंपैरिजन भी करती हैं उनके जी, साथ, लेकिन उनके ऊपर एक सवालिया निशान भी है उनके माजी के हवाले से। जी। तो उसके हवाले से आपको एतराज़ नहीं होता कि उन पे लोग सवालात उठाते हैं, तो मुझ पे भी उठाएंगे कि उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है? वो कहते हैं ना बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, तो बदनाम तो हम बड़ी देर से हैं, अब नाम तो अब बना है लेकिन बदनामी मुझे बड़ी देर से मिल रही है। लेकिन मेरी बदनामी को ना देखें, आप मेरे काम को देखें, मेरे आइटम सॉन्ग्स देखें कैसे-कैसे मैंने जलवे दिखाए हुए हैं और जलवा घर में मैंने कोई कमी नहीं की। और आपको भी पता है मैंने जो स्विमिंग पूल वाला किया था, मैंने जो मतलब इंडिया का सॉन्ग किया था, काफ़ी फ़िल्मों में आइटम सॉन्ग्स किए हैं। असल में वो आर्टिस्ट ही नहीं है, मैं उस फ़िल्म को फ़िल्म नहीं मानती जिसमें बोल्ड काम और बोल्ड आइटम सॉन्ग ना हो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में यही चीज़ें धमाल चलती हैं और मैं जितनी भी फ़िल्मों में काम किया है वो आइटम सॉन्ग पे ही चली है। और वैसे उस फ़िल्म की मेरा ख़्याल से ऐसी कोई फ़िल्म नहीं है जिसमें आइटम सॉन्ग लाइबा खान का ना हो, बल्कि कोई भी आर्टिस्ट का ना हो। आप बोल्ड पे चले जाते हैं ना तो वो लोग मुझ पे शक करते हैं कि शायद लाइबा भी उस तरह की है। नहीं, आप उसका काम देखें, क्या परफ़ॉर्मेंस करती है, क्या वो आइटम सॉन्ग करती है, अलग से अलग जलवे दिखाती है। तो मेरी भी दुआ है कि मैं भी इसी तरह क्या जलवे दिखाऊँ। अदाकाराओं के लिए बोल्ड काम करने के लिए, आइटम सॉन्ग के लिए कपड़े शॉर्ट से शॉर्ट पहनना बहुत ज़रूरी होता है? जितने आप शॉर्ट्स पहनेंगे आपकी आइटम सॉन्ग में उतनी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी और जितना बोल्ड काम करेंगे आप, जितना अपने आप को सेक्सी दिखाएँगे मतलब आपको हाइट मिलेगी। हाइट इस तरह की कि लोग आपको देख के कहेंगे यार ये बंदी क्या लग रही है। परफॉर्मेंस क्यों खूबसूरत लग रही है, हॉटनेस लग रही है। उसकी चेस्ट की क्या खूबसूरती नज़र आ रही है, क्या उसकी डमी की क्या खूबसूरती नज़र आ रही है, उसका सीना लोग देख रहे हैं। नैला मैं नैला ऐसी हूँ नैला, मतलब आप किसी भी देख लें, मेरी मूवीज़ के कई गाने ऐसे हैं जिसमें गाना मैंने किया हुआ है, लेकिन बात है कि आज इंडिया का म्यार हमसे बहुत ऊपर है, क्योंकि उनमें ये चीज़ें नहीं है। वो काम को काम समझते और मैंने भी आज तक जितना भी काम किया, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे कोई बाहर क्या कह रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि मैंने एक काम किया और बोल्ड काम किया। तो बोल्ड काम जब आप कर लेती हैं,
तो लोग उस पे तनकीद भी करते हैं और एप्रिशिएट भी करते हैं। जब तनकीद करते हैं तो आपको अफ़सोस नहीं होता? अफ़सोस मुझे कभी भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को अपने काम से मनवाया है। मेरा काम मुझे शायद आज तक जो भी काम मिला है शायद इस मेरी किस्मत में ही था बोल्ड काम करना। एटम सॉन्ग मुझे अब से नहीं मिल रहे, काफ़ी सालों से मिल रहे हैं और जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आज तक उन्होंने ये नहीं कहा लाइबा तुम ये काम करो। उन्होंने यही कहा लाइबा आइटम सॉन्ग करोगी। कभी ये नहीं कहा कि लाइबा आप ये काम करोगी। जो तनकीद करते हैं लोग आइटम सॉन्ग के नीचे जब यूट्यूब पे या फेसबुक पे सोशल मीडिया पे आते हैं, तो तब कैसा फ़ील होता है कि लोग देख भी रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं? पाकिस्तानी हूँ ना इसलिए। अगर ये इंडियन होती और इंडिया में साड़ी का पल्लू भी घिरा होता तो कहते उफ़ क्या अदा है। पाकिस्तानी हूँ तो कहते हैं फटे मुँह भैया तो पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत से सवाल पे जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बड़े से मैसेज देख रही हूँ अक्सर लोगों ने लिखा होता है बीबी पागल हो गई है, बीबी इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम करी। देखें मैं पाकिस्तान को क्या बदनाम कर रही हूँ, इंडस्ट्री है ही बदनाम, इंडस्ट्री का नाम ही बदनाम है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको बोल्ड काम के बगैर काम ही नहीं देते और मैं उस फ़िल्म को फ़िल्म भी नहीं मानती जिसमें बोल्ड काम ना हो। बोल्डनेस है तो सब कुछ है, बट नो वो काम नहीं है कि आपकी ब्यूटी पे कमेंट्स किए जाएँ, मतलब आपको कोई आपकी किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए। फिगर हो गया, आपका फिगर सेक्सी लग रहा है, आप हॉटनेस लग रही हो, आप कभी मतलब ब्यूटीफुल लग रही हो। आज तक यही कहा है यार इसने कितना बोल्ड काम किया है, मतलब तारीफ़ नहीं की। तारीफ़ करें ना कि आपके काम में गाना कर रहे हैं, पाकिस्तानी लड़की कितनी फिट लग रही है। ये नहीं आप जब बोल्ड काम कर रही होती हैं, गाने कर रही होती हैं, ऐसा होता है कि डायरेक्टर कहता है नहीं इसको दोबारा से रीटेक करें, फिर रीटेक करें, फिर रीटेक, आपको फ़ील हो जाए कि ये डायरेक्टर जानबूझ के कर रहे हैं। मैं बिल्कुल डायरेक्टर मज़े ले रहा होता है ना उस टाइम। डायरेक्टर उस टाइम मज़े लेता है। ये बहुत दफ़ा सीन होता है। एक सीन जो दो एक दफ़ा होना होता है उसको 20 दफ़ा करवाते हैं। अगर मैंने ऐसे जंप मार दिए तो वो उसे पता है कि सब कुछ दिखेगा। और ये चीज़ हमारे डायरेक्टर में बहुत वो अपने कोरियोग्राफर में ख़ास करके है कि वो कहते हैं ना चस्का ना आए तो उनको काम का मज़ा नहीं आता। अभी मेरा बहुत अच्छा एक आइटम सॉन्ग आ रहा है, उसपे आप देखिएगा, उसमें मैंने कुछ अलग सा ही किया है। क्या अलग सा किया? बस अलग सा ही किया ना, मतलब थोड़ा सा सरप्राइज़ हमारे चैनल के थ्रू व्यूवर्स को बता वो दें। व्यूज़ जब आप देखेंगे तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो सबसे पहले मैं कुर्बान को ही भेजूँगी और आप देखिएगा कि अलग सा मैंने मतलब बस दिखा ही दिया है। बहुत सी अदाकाराएँ हैं वो कहती हैं जी कि जब हम काम लेने जाती हैं या काम कर रही होती हैं तो काम आधा होता है, आधा रह जाता है। तो लड़कियाँ स्पेशली वो कहती हैं जी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहते हैं कि जनाब हुँ, हुँ। अब आप हमें खुश करें, हम आपको खुश करेंगे। तो इस बात में इंडस्ट्री के किस हद तक सदाकत है? ये झूठ होगा, मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा जी मुझे हमें खुश करें, क्योंकि वो लाइबा खान को देख के वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने वो कैसे? क्योंकि मैंने कभी मुझे किसी ने बोल्ड काम जब आपके मतलब बोल्ड काम कर रहे हो तो ऑलरेडी आप बोल्ड ही नज़र आ रहे हो। कभी किसी प्रोड्यूसर ने नहीं कहा जी 1 सेकंड के लिए बेडरूम में आएँ। बेडरूम वाला तो सीन ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको पता है ऑलरेडी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ होगा। हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना प्यारा काम होता है, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको काम दे रहा है। ये लड़कियों की सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है जी प्रोड्यूसर हमें कहता है जी आएँ कमरे में। प्रोड्यूसर को क्या ज़रूरत है जिसको सब कुछ मिल रहा है, तो उसको ये करवाने की क्या ज़रूरत है? उसको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको लड़की को पेमेंट अच्छी मिल रही है, उसको काम अच्छा मिल रहा है, उसकी बॉल्डनेस के हिसाब से उसको उसकी फ़िगर देखा जा रहा है कि ये बंदी चलेगी गाने में, फिट हो, इसकी वजह से गाना हमारा हिट होगा। ड्रेसेस कैसे डिसाइड होते हैं आपके? पहले आपको दिखाए जाते हैं साइन गाना करने से पहले कि ये ड्रेस आपने पहने हैं, आपके आइटम सॉन्ग्स आए, तो उनमें आपने इंतहाई मुख्तसर, शायद वो दर्जी कंजूस था, तो इंतहाई मुख्तसर सा आपने लिबास पहना हुआ था, तो मैंने वो देख के आप मैंने डिसाइड ना वो जब दर्जी को कहा था इसे थोड़ा छोटा कर दो, तो उसने कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया। मुझे समझ नहीं आई ना, तो बिल्कुल ही ताप दिया मुझे समझ गया, मैं पहनने लगी तो मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं रहा। तो फिर भी मैंने पहन शुक्र लिया? पहन लिया और मैंने वो किया तो मुझे बड़ा एप्रिशिएट हुआ इंडिया में, उस सॉन्ग को बड़ी एप्रिशिएट किया गया। और आपको पता है वो गाना भी किसका है, तो अल्लाह पाक उन्हें भी बहुत इज़्ज़त दे। तो गाना करवाने वाले का जो माइंड होता है वो यही होता है कि हमारा गाना बोल्ड है तो हिट जाए। उसमें चाहे कोशिश करते हैं कि ये आर्टिस्ट कुछ भी ना पहने, उनकी सोच ये होती है कि आर्टिस्ट कुछ भी ना पहने। लेकिन असल में हमारे पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से जितना भी बोल्डनेस बनाया जाता है, बहुत अच्छा बनाया जाता है। आपको कभी एतराज़ नहीं हुआ इस बोल्ड काम पे या जो जिस तरह के ड्रेसेस देते हैं, आपने कभी एतराज़ किया होगा नहीं ये तो बहुत मुख्तसर, सॉरी मैं नहीं कर सकती? कई दफ़ा कहा भी है मैंने कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं लंबे हो गए, इसको अच्छा। थोड़ा शॉर्ट कर दो। तो कहते हैं प्रोड्यूसर ऑन होता है, ये तो खुद कह रही है मुझसे इसको शॉर्ट कर दो। बस बेसिकली मैंने जितने भी पहने ना इतने अच्छे पहने हैं कि मुझे लगता है कि मेरे फिगर के हिसाब से और मेरे सॉन्ग के हिसाब से एज़ अ बेस्ट ड्रेसेस थे, जितने भी पहने हैं।
आजकल बड़ा अहम इशू चला हुआ है डॉक्टर आमिर लियाकत और उनकी बीवी का, साबका बीवी का हम कहेंगे, कि डाइवोर्स होने जा रही है उनकी, या कह लें कि डाइवोर्स हो गई है, और एक दूसरे पर दोनों की तरफ से वीडियोस वायरल की जा रही हैं, तरह तरह की इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप बड़ी बोल्ड हैं तो इसलिए आमिर लियाकत साहब भी बोल्ड हैं, और उनकी अहलिया भी बड़ा बोल्ड ही इस वक्त जो है वो स्टेटमेंट्स दे रही है। देखिए जी, बोल्डनेस दिखाना एक अलग है, वो तो हमारा एक फन है ना, एक हम अपना काम दिखा रहे हैं। लेकिन जो इस औरत ने बोला है, इस बच्ची जो कहती है मैं बच्ची हूँ, वो छोटी उम्र की बच्ची हूँ, तो पहले नज़र नहीं आया था आमिर लियाकत क्या है। आमिर लियाकत बेसिकली बड़ा डिसेंट इंसान है, और जिस लड़की से शादी करता है उसका धोखा हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसी। तो बेसिकली मर्द को ना एक अच्छी औरत चाहिए होती है, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया उस औरत ने उस वो बात कर दी है जो कभी लाइबा खान ने भी नहीं की होगी। वो मुझे मेडिसिन खा के मेरे साथ सेक्स करता था, मेरे साथ वो ऐसे करता था, मेरे ऊपर पता नहीं क्या कुछ करता था। मतलब मेरी बात सुनो बीबी, जब आप ऐसी लाइव वीडियो दिखती तस्वीरों में आप चुन्नी पपी की लगा रही हो, आप तो खुद कैमरा तो आपके हाथ में होता था ना, आमिर लियाकत के हाथ में तो नहीं होता था। तब आपकी बोल्डनेस कहाँ गई थी? बात देखें, गौर करें, हम इंडस्ट्री की औरतें हैं, हमें भी पता है कि कौन सी औरत क्या कर सकती है। तो अभी इनके हवाले से मैं यही बात कहूँगी कि इस औरत ने ना जो भी किया है बहुत गलत किया है। डिवोर्स लेनी थी, डिवोर्स तरीके से लेती। इतना कुछ, कोठी भी नाम लगवा ली, पैसा भी नाम लगवा लिया, मतलब लियाकत से प्रमोशन भी उसको मिल गई। उसे और क्या चाहिए? उसकी तो पांचों उंगलियां में हाल घी में है। आमिर लियाकत भी आगे से वैसा है, लाइबा खान भी वैसी है, दोनों दिमाग एक जैसे मिल जाएंगे कैसे हैं, कैसे हैं, मतलब आमिर लियाकत कैसे और आप कैसे ऐसे हैं? बोल्ड। आमिर लियाकत भी बोल्ड दिमाग का है, मैं भी बोल्ड दिमाग की हूँ। तो अगर हम दोनों के दिमाग इकट्ठे मिल जाएंगे तो बताएं फिर क्या होगा। अब वापस आ रही है शोबिज इंडस्ट्री में या फिर नहीं आ रही, जिस बात का आपके चाहने वालों को इंतजार था उनको ये मैं आ चुकी हूँ, मैंने दोबारा कमबैक किया और इंशाल्लाह नए से नया धमाल होगा और एक स्टैंडर्डाइज काम होगा, जिसको लोग देख के कहेंगे कि अप्रिशिएट भी करेंगे कि लाइबा खान ने जो कमबैक किया है वो बड़ा अच्छा किया, और ठा करके मारेंगे। शोबिज में स्कैंडल भी बनते हैं, आपके भी बहुत ज्यादा बने। मैं जिसके साथ खड़ी होती हूँ वो मेरा मेरा स्कैंडल निकल आता है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई, मैं जिसको अपना समझती हूँ ऐसे हाथ भी लगाती हूँ, मैं इनको नहीं लगा, इन्होंने लाना मतलब जिसको भी मैं ऐसे मतलब बात भी करती हूँ तो लोग समझते हैं ये लाइबा खान का लव है या बॉयफ्रेंड है या कुछ रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई स्कैंडल नहीं रहा, मेरा मतलब अभी तक किसी के साथ भी नहीं रहा। अब मैंने काम करना है, बस काम से मनवाना है। जी, तो नाजरीन, आपने लाइबा खान की बोल्ड गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अगर सनी लियोनी कहा जाता है पाकिस्तानी तो उन्हें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं। साथ ही साथ उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन के, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के स्कैंडल के हवाले से भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आमिर लियाकत हुसैन उन्हें बिल्कुल मासूम दिखाई देते हैं, और जो दानिया मलिक है वो इसमें सारी की सारी कसूरवार है। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।